व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक प्रीमियम स्किल सिखाने जा रहा हूं, जिसको सीखने के बाद अगर आप इसके ऊपर मेहनत करते हो तो ये स्किल आपको इस काबिल बना सकती है कि आप अपनी मुंह मांगी कीमत वसूल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इस काम को देखना, सीखना, समझना और उसके बाद इसके ऊपर मेहनत करनी है। अब मेहनत करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, सब्र रखोगे और अल्लाह से हलाल रिस्क की दुआ मांगोगे तो इंशाल्लाह वो आपको इस काबिल बनाएगा कि क्लाइंट खुद चल के आपके पास आए और आपको आपकी मुंह मांगी कीमत ऑफर करे। शर्त मेहनत है, मेहनत आपने करनी है। राज़िक अल्लाह पाक की जात है, इंशाल्लाह वो आपके लिए रिस्क के दरवाजे लाजमी खोलेगा। बाकी आप जानते हैं कि ना आपको कभी वीडियो लाइक करने का कहता हूं, ना चैनल को सब्सक्राइब करने का कहता हूं। सिर्फ इतना कहता हूं कि वीडियो अच्छी लगती है तो इसको दोस्तों तक शेयर किया करें। हो सकता है आपके शेयर से किसी ऐसे शख्स तक पहुंच जाए जिसको इसकी जरूरत हो। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप इस तरह के इंटरफेस के ऊपर आ जाओगे, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे इसको आप देख लें, इस तरह का ये इंटरफेस है। यहाँ पे टॉप पे आपको ये नजर आ रहा है, जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपसे आपका ईमेल एड्रेस मांगता है, आपने वो देके यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके ईमेल के ऊपर वेरिफिकेशन कोड भेजेगा, वो वेरिफिकेशन कोड आपने यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट कर देता है। मेरी जीमेल में मुझे कोड रिसीव हुआ है, मैंने यहाँ पे एंटर किया और अब मैं यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझसे मेरा फर्स्ट नेम, पासवर्ड और अकाउंट नेम पूछता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैंने ऐड कर देना है। यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लेता है, अगर आपका नेम और पासवर्ड सारी चीजें अप्रूव हो जाती है तो ये यहाँ पे सक्सेस के ऊपर क्लिक कर देता है। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास टीम भी ऐड करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, आप यहाँ पे कोई और मेंबर भी ऐड कर सकते हो। मैं सिंपल यहाँ पे स्किप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने एक वीडियो लगाई है जहाँ पे आपको गाइड करते हैं कि आप किस तरह से वर्किंग करते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपल स्टार्ट ऑटोमेटिक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हो आपको इस डैशबोर्ड के ऊपर लेके आता है। यहाँ पे रन लाइव डेमो है, या लेफ्ट साइड पे के ऊपर आपके पास तमाम चीजें आ जाती हैं। देखें, यहाँ पे आपके पास कमांड बार का ऑप्शन है, यहाँ पे एक्सपेंड स्लाइडर का ऑप्शन है। ठीक है, ओवरव्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे आप प्लस करके भी ओवरफ्लो क्रिएट कर सकते हो। सिंपल आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास बिल्ड विद एआई है कि आप एआई को प्रॉम्प्ट देते हो, वो भी आपको फ्लो क्रिएट करके दे सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको जिस तरह से मैं समझाऊंगा आपने उस तरह से क्रिएट करना है। एड फर्स्ट स्टेप के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे काफी सारे इसके ट्रिगर्स आ जाते हैं। देखिए, ट्रिगर मैनुअली, आपको मैनुअली ट्रिगर करना चाहते हैं तो भी ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है ऑन ऐप इवेंट। ठीक है, ये है, और ऑन अ शेड्यूल है कि आप इसको शेड्यूल कर लेते हो। अब आप 1 घंटे के बाद शेड्यूल लगा दे, जैसे कि आप फेसबुक के ऊपर पोस्टिंग करते हो, टिकटॉक के ऊपर करते हो, यूट्यूब के ऊपर करते हो, तो आप एक ऐसा फ्लो क्रिएट कर देते हो। आप जो टाइम सेट करोगे उसी के हिसाब से आपके कंटेंट को ये पोस्ट करता जाएगा। ठीक है, जैसे ये ऑन फॉर्म सबमिशन है, अगर कोई आपका फॉर्म है तो जैसे ही उसके ऊपर आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर कस्टमर आके फॉर्म सबमिट करता है तो उसके ऊपर ये क्या करे, आपने उसका एक फ्लो क्रिएट कर देना है। गूगल फॉर्म मैंने आपको क्रिएट करने का तरीकाकार बताया था, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लीजिएगा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ नीचे एक ऑप्शन है ऑन चैट मैसेज, कि जब कोई आके चैट मैसेज करे तो उस पर ये किस तरह से रिस्पॉन्स करे, आपने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ठीक है जी, आपने यहाँ ऑन चैट मैसेज के ऊपर क्लिक करना है, ये इसका ट्रिगर ओपन हो जाता है। यहाँ से आपने इसको क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे आपका ये देखें एक चैट का ट्रिगर ओपन हो चुका है। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे ओपन चैट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको मैसेज सेंड करके देखता हूँ कि कोई रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता। ठीक है, ये देखें मैंने यहाँ पे कर दिया, वो देखें वो कह रहा है कि वर्क फ्लो आपका एग्जीक्यूट हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है जी, अब हम ये चाहते हैं कि किसी ने आके हाई का मैसेज किया है, अब उसको यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स आए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक एआई एजेंट को मैं लगा दूंगी जो कि रिस्पॉन्ड करेगा। यहाँ पे मैंने हाई का मैसेज किया बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ये ट्रिगर तो काम कर रहा है, मैसेज सेंड तो हो रहा है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये देखें प्लस का आइकन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन है, फ्लो है, कोर है, ह्यूमन रिव्यू है, एक्शन इन एन ऐप है। यहाँ पे इसके साथ कोई ऐप भी कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये देखें काफी सारी ऐप्स इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने एआई कनेक्ट करना है, एआई को मैं स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे मैं सिंपल ये एआई एजेंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे इसकी सेटिंग ओपन कर देता है। सेटिंग को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे एआई एजेंट आ चुका है, समझ रहे हैं। अब इसके अंदर आपको देखें क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, चैट मॉडल दे रहा है, मेमोरी दे रहा है और टूल दे रहा है। ठीक है, ये 3 ऑप्शन दे रहा है। अब इसके अंदर हमने इसको बताना है कि किस तरह से इसने वर्किंग करनी है। एक दफा हमने इसको तमाम तरह सेटअप समझा दिया तो उसके बाद ये बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से आप इसको गाइड करोगे। अच्छा, अब जब यहाँ पे इसको क्वेश्चन आ जाता है तो इस एआई ने जवाब कैसे देना है, उसके लिए हमें इसके साथ चैट मॉडल कनेक्ट करना पड़ेगा। चैट मॉडल जिस तरह से आप रोजमर्रा की लाइफ में यूज करते हो, चैट जीपीटी हो गया, डीपसीक हो गया, जेमिनाई हो गया, तो यहाँ पे हम प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारे मॉडल्स आ जाते हैं। ठीक है जी, गूगल जेमिनाई चैट मॉडल है, गूगल वर्टेक्स चैट मॉडल है, गूगल चैट ग्रोक चैट मॉडल है,
तो यहाँ पे मेरे पास ये गूगल जेमिनी चैट मॉडल है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे सिंपल मैं इसकी सेटिंग को क्रॉस कर देता हूँ। ये देखें जेमिनी इसके साथ कनेक्ट हो चुका है, चैट मॉडल में जेमिनी इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। जेमिनी कनेक्ट हो गया, अब हम देखते हैं ये वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे इसको हेलो का मैसेज करता हूँ, ठीक है जी। ये देखें मैंने यहाँ पे हेलो का इसको मैसेज सेंड किया। अब देखते हैं ये इसको देखें, इसके पास ये आ चुका है। लेकिन अब गूगल जेमिनी उसने टेक्स्ट को एआई एजेंट के पास भेजा, एआई एजेंट ने गूगल जेमिनी के पास भेजा, बट गूगल जेमिनी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। रीजन क्या है कि जो गूगल जेमिनी की एपीआई हमने इसके साथ कनेक्ट नहीं की। अब हम यहाँ पे गूगल जेमिनी की एपीआई को कनेक्ट करेंगे। गूगल पे सिंपल मैंने लिखा जेमिनी एपीआई की, तो ये google.div का ऑप्शन, google.div की जो वेबसाइट है इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। देखें क्रिएट और व्यू है जेमिनी एपीआई की, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये यहाँ गेट एपीआई की का ऑप्शन है, ठीक है। ये क्रिएट एपीआई की का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया और क्रिएट की के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्रिएट की के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पे आपके सामने एपीआई की क्रिएट होकर आ जाती है। इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे वापस आ गए, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने इस वाले क्रीडेंशियल्स वाले ऑप्शन में जाना है, क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल्स के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपने वो एपीआई की को पेस्ट कर देना है जो वहां से कॉपी किया था, सिंपल सेव के ऊपर क्लिक कर देना। ये देखें क्रीडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको देखता हूँ कि मेरा चैटबॉट रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं। मैंने इसको हाई का मैसेज किया, ठीक है, हेलो भी लिख सकते हैं आप। ये देखें गूगल जेमिनी नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, गूगल जेमिनी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, मुबारक हो, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है, यहाँ तक समझ आ चुकी है तो आपने कमेंट्स में गूगल जेमिनी लिख लेना है, ठीक हो गया जी। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन अब इसके अंदर आता है मेमोरी का, ठीक है। मेमोरी मैं आपको सिंपल लफ्जों में बताऊं कि जब आपका चैटबॉट, जब आप कस्टमर यहाँ पे टेक्स्ट करता है और चैटबॉट को याद ही नहीं रहता तो वो उसको रिस्पॉन्स कैसे करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये मेमोरी वाला ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास, आपको अगर ज्यादा डेटा सेव करना हो तो यहाँ पे आपके पास मजीद ऑप्शंस भी हैं। मैं सिंपल स्टोरेज यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है। सिंपल स्टोरेज यहाँ पे यूज करने के बाद वो कहता है कंटेक्स्ट विंडो लेंथ कि आप कितने मैसेजेस सेव करना चाहते हो। मैं यहाँ पे सिंपल 5 ही रहने देता हूँ, ठीक है जी, 5 ही है। अब मैं यहाँ पे क्रॉस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और ये सिंपल मेमोरी यहाँ पे चल रही है। फर्ज करें मैं यहाँ पे करता हूँ माई नेम इज आकिब, मैंने इसको यहाँ पे ये बताया तो इसने मुझे यहाँ पे वापस रिप्लाई करना है, ठीक है जी। ये देखें हेलो आकिब, इट्स नाइस टू मीट यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं इसे पूछता हूँ व्हाट इज माय नेम, ठीक है, व्हाट इज माय नेम, ठीक है। अब ये यहाँ पे मुझे बता देगा योर नेम इज आकिब, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो आपको सिंपल लफ्जों में समझ आ गया होगा कि कैसे मैंने उसको एक मेमोरी वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया है, जिससे वो क्या करता है कि कस्टमर जब आके उसको चीज बोलेगा तो वो उसको याद रहेगी। आप यहाँ पे टर्न भी कर सकते हो, जो भी आप करना चाहे आप वो कर सकते हो, ठीक है। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपने टूल लगाना है। टूल का क्या मतलब है, टूल के अंदर आपने इसको बताना है कि आपकी प्रोडक्ट्स क्या क्या चीजें हैं और आपने इसको कनेक्ट करना है अपनी रेस्टोरेंट की वेबसाइट या जो भी आपके पास एक्सेल शीट है, पीडीएफ है, जो भी आपने उसके साथ इसको कनेक्ट करना है। टूल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल कर देता हूँ गूगल शीट, ठीक है जी। ये आ गया गूगल शीट, ये देखें ये गूगल शीट टूल आ गया, ठीक है। गूगल शीट के अंदर अब यहाँ भी ये कह रहा है साइन इन विद गूगल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अपने गूगल अकाउंट के साथ साइन इन करना है, बट उससे पहले मुझे एक काम करना है, मुझे यहाँ पे गूगल शीट्स में डाटा ऐड करना है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ गूगल शीट्स पे। अब यहाँ पे जिस जीमेल के साथ मैंने लॉगिन किया हुआ है, मैंने उसी जीमेल के साथ वहां पे लॉगिन कर देना है, ठीक है। ब्लैंक स्प्रेडशीट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे फाइल में जाता हूँ, इंपोर्ट के अंदर जाता हूँ और मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट क्रिएट की हुई है। आप यहाँ पे डाटा अपनी मर्जी से भी इंटर कर सकते हो, लेकिन मैंने आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ पे एक एक्सेल शीट क्रिएट की हुई है, मैं उसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे ये मेरा डाटा आ चुका है, गूगल की जो एक शीट है वो यहाँ पे आ चुकी है। ये देखें इसमें ये मेरे पास अवेलेबल है, ये यूजर डिटेल और 2 कॉलम मैंने बनाया, यूजर डिटेल और ये इसकी जो फूड आइटम्स है, ठीक है। आप इसको मजीद अपने तरीके से भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे नेम देना है, मैंने इसको सिंपल इसका नेम दे दिया फूड चैटबॉट, सिंपल मैंने इसको ये नेम दे दिया, ठीक है। ये देने के बाद अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने साइन इन विद गूगल करना है और मैं इसी अकाउंट के साथ जो मैंने यहाँ पे लॉगिन किया होगा मैं उसी के साथ यहाँ पे लॉगिन कर दूंगा। यहाँ पे मैं सेलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है और चूज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ये देखें फूड चैटबॉट यहाँ पे मेरे पास आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर दिया, अब आपने यहाँ शीट के अंदर जाना है, ठीक है, और यहाँ चूज के ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर से आपने शीट भी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ये जो स्टॉक है इसको आपने सेलेक्ट कर देना है, ठीक है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इससे चैट करता हूँ कि व्हाट इज इन मेन्यू टुडे। सिंपल मैंने इसको क्वेश्चन किया तो ये जेमिनी जो है वो उसको मेमोरी पे भेजेगा, मेमोरी उसकी जो मैंने गूगल शीट इसके साथ कनेक्ट किया उस पर भेजेगा और यहाँ पे ये मुझे तुरंत जो है वो इसका फौरन जो है वो इसका जवाब दे देगा कि मेन्यू में क्या है। ये मेन्यू मैंने ऑलरेडी इसको डिफाइन किया है, अभी जो मैंने इसको
गूगल शीट्स अटैच की हैं उसके ऊपर। मैंने अब इस चैटबॉट से सिर्फ इतना पूछा व्हाट इज टुडे इन मेन्यू आइटम्स, ठीक है। तो अब इसने मुझे यहाँ पे देखे रिस्पॉन्ड किया, टुडे मेन्यू आइटम्स आर फ्रेंच फ्राइज 399 अवेलेबल, बर्गर 500 अवेलेबल, शॉर्मा 350 अवेलेबल, कोल्ड ड्रिंक 210 आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। जो कि मैंने इसको यहाँ गूगल शीट्स के अंदर बताया था। ये देखें 399, ठीक है, बर्गर्स 500, शॉर्मा 350, कोल्ड ड्रिंक 210। तो जो चीज़ अब मैंने इसको बताई थी कि वो मेरे पास ये मेन्यू है, अब वो ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा के बता रहा है। तो 100% मेरा ये एआई यहाँ पे वर्किंग कर रहा है। समझ गए बात को। अब यहाँ पे मुझे एक टूल और ऐड करना है और वही गूगल शीट का। मैं दोबारा से यहाँ पे आ जाता हूँ शीट्स के ऊपर। यहाँ पे अगेन मैंने प्लस के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे गूगल शीट टूल के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। और दोबारा से मैं उसी तरह से यहाँ पे शीट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे गूगल शीट अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगेन से वो स्प्रेडशीट कनेक्ट करता हूँ। ये देखें वो वाली स्प्रेडशीट यहाँ पे मेरे पास आ चुकी है। अब यहाँ से मैं यूजर डिटेल को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। और यहाँ ऑपरेशन के अंदर मुझे जाके अपेंड करना है, अपेंड रो, ठीक है। ऑपरेशन के अंदर मैं जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपेंड रो करता हूँ। ये देखिए क्रिएट अ न्यू रो इन शीट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपने फूड चैटबॉट कर दिया, यहाँ यूजर डिटेल कर दी, ठीक है। तो अब यहाँ इसके नीचे देखें उसने चीजें कर दी हैं, ठीक है। नेम के अंदर अब यहाँ पे मैं एआई कर दूंगा कि एआई इसको ऑटोमेटिकली डिफाइन करेगा, ऑटोमेटिकली इसका नेम एआई इसका नेम उठाएगा और यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। जो एआई ने इसकी मेमोरी से इसका नेम उठाएगा, ठीक है। फूड आइटम जो बंदा इसको बताएगा इसके लिए भी मैं एआई कर लेता हूँ, क्वांटिटी भी मैं यहाँ पे एआई कर लेता हूँ और स्टेटस भी मैं यहाँ पे एआई कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब ये चीजें इसको मैं डिफाइन कर लूंगा। अब मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ, आई नीड अ बर्गर, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या करता है। ये देखें अब उसने पूछा ग्रेट, आई कैन हेल्प यू विद दैट, टू प्लेस योर ऑर्डर फॉर अ बर्गर कुड यू प्लीज प्रोवाइड योर नेम आल्सो जस्ट टू कंफर्म वुड यू लाइक वन बर्गर, ठीक है। जो चीजें मैंने उसको बताई थी अब मैंने यहाँ पे बता दिया, माय नेम इज आकिब। ये चीजें मैंने उसको नहीं बताई बट वो खुद से पूछ रहा है, ठीक है। अब मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, माय नेम इज आकिब एंड आई नीड वन बर्गर, ठीक है। ये मैंने लिख लिया वन बर्गर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको देता हूं तो अब ये क्या करेगा कि मेरा ऑर्डर प्लेस कर देगा। अब यहाँ पे देखें एक इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे देखें क्या मजे का मैजिक होने वाला है। अब ये यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेगा तो मेरे पास जो शीट थी उसके अंदर इसका डाटा आ जाना है, ठीक है। मैं अब जाके उस शीट को ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसकी वर्किंग कंप्लीट करने दें, उसके बाद में आपको जाके शीट ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है जी। वो देखें वर्क फ्लो एग्जीक्यूटेड, देखिए गॉट इट आकिब, आई हैव प्लेस योर ऑर्डर टू वन बर्गर, इट्स करंटली मार्क एज पेंडिंग। समझ गए आप। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी डिटेल्स आ चुकी हैं आकिब, और उसने बर्गर ऑर्डर किया और एक किया, स्टेटस पेंडिंग है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका स्टेटस जो भी चेंज करना चाहूँ वो यहाँ पे कर सकता हूँ। समझ गए बात को। यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि कस्टमर को रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, उसका ऑर्डर भी ले रहा है, एआई खुद ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे उसकी डिटेल्स भी तमाम तर दे रहा है। हो गया। अब यहाँ पे हमें इसकी मेन सेटिंग करनी है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे मेन जो चीज है कि अब ये बंदा ऑर्डर किस तरह से दे, एप्लीकेशन के ऊपर भी नहीं। अब इस चैटबॉट को हमने मेन काम यहां तक हमारा हो गया। अब हम इस चैट के बोर्ड के ऊपर इंटीग्रेट करने चाहते हैं व्हाट्सएप को, कि जो भी कस्टमर होता है वो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करे और व्हाट्सएप के ऊपर ऑर्डर करे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं सर्च कर दूंगा व्हाट्सएप। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप सर्च करता हूँ, ये व्हाट्सएप बिजनेस क्लाउड के नाम से मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ ट्रिगर्स के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पे ट्रिगर के अंदर मैं ऑन मैसेज करूंगा, ठीक है जी। यहाँ पे मेरे पास एक आएगा ऑन मैसेज, ये देखें ये रहा ऑन मैसेज, ठीक है। कि जब कोई मैसेज करे व्हाट्सएप के ऊपर तो उस पर क्या हो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप को कनेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ सेटअप क्रेडेंशियल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट चाहिए, ठीक है। क्लाइंट आईडी के लिए मुझे जाना पड़ेगा गूगल के ऊपर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा फेसबुक मेटा बिजनेस सूट, स्टेप बाय स्टेप। इसलिए कहता हूँ ध्यान और तवज्जो से देखा करें, बहुत अमेजिंग काम है ये। काम आपको मुंह मांगी कीमत दे सकता है, लेकिन पहले इसको सीखना है, ठीक है। यहाँ पे आपने मेटा बिजनेस सूट की वेबसाइट आ जाती है, इसको आपने ओपन करना है, फेसबुक के अकाउंट के साथ लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद सिंपल आपने यहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर सेटिंग्स के ऊपर आ जाना है, ठीक है। सेटिंग्स के अंदर आप जाते हो और यहाँ आपने एप्स के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आपने सिंपल ऐड के ऊपर क्लिक करना है, क्रिएट ऐप के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपसे आपका फोन नंबर पूछ के आपका जो अकाउंट है उसको कंफर्म करने का कह सकता है, आपने उसको यहाँ पे कंफर्म कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपके मोबाइल के ऊपर कोड भेजता है, ठीक है। आपने उस कोड को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपके अकाउंट को वेरीफाई कर देता है। ईमेल को आपने वेरीफाई करना है और यहाँ पे आपने अपने बारे में बताना है कि आप क्या हैं, ठीक है। आप जो भी आपने यहाँ पे वो डालने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके बाद आप इसके ऊपर एप्स ऐड कर सकते हो, ठीक है जी।
एरर्स आपके सामने इसलिए ला रहा हूं कि ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। बात को समझ रहे हैं? इसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल क्रिएट ऐप के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट ऐप के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने ऐप का नेम दे देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका नेम लिख लिया और सिंपल मैं यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सिंपल आपने आके नेक्स्ट कस्टमर विद व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक कर देना है, आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। बिजनेस आपने सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने सिंपल क्रिएट ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक हो गया जी। यहाँ पे आपसे आपका फेसबुक का पासवर्ड पूछा, आपने वो यहाँ पे दे देना है और सबमिट कर देना है, आपकी ऐप यहाँ पे क्रिएट कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें मेरी ऐप यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ मैं ऐप सेटिंग के अंदर बेसिक के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे मुझे ऐप आईडी मिल जाती है, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे ये ऐप सीक्रेट है, इसको मैंने कॉपी करना है, ठीक है। ऐप आईडी को मैं यहाँ से ये कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट आईडी के अंदर इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने आना है यहाँ पे, ठीक है जी। आपने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे आपके पास ऐप सीक्रेट आ जाता है, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपने आके इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। पेस्ट करके आपने सिंपल सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पे आपका व्हाट्सएप यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। ये देखें क्रेडेंशियल सक्सेसफुली अपडेटेड, आपका जो व्हाट्सएप यहाँ पे इंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपका व्हाट्सएप इंटीग्रेट हो चुका है। अब आपने यहाँ पे एक काम और करना है। अब यहाँ पे ये इंटीग्रेशन तो होगी है कि कोई बंदा व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करे, अब उसको व्हाट्सएप के ऊपर दोबारा कांटेक्ट के बाद आउटपुट क्या मिले, रिप्लाई मिले, वो आपने इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ आपने प्लस के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा से व्हाट्सएप सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस क्लाउड है, यहाँ पे आपने सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने सेटअप क्रीडेंशियल्स के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे एक्सेस टोकन मांगता है, तो एक्सेस टोकन आपको कहां से मिलना है, यहाँ पे आप इस ऐप के डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएं जो ऐप आपने क्रिएट की है। कस्टमाइज द कनेक्ट विद कस्टमर थ्रू व्हाट्सएप यूज केस, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये नीचे देखें कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप के साथ आपके पास क्विक स्टार्ट है और एपीआई सेटअप है। आपने एपीआई सेटअप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ आपने जनरेट एक्सेस टोकन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। ये देखें आपके पास एक्सेस टोकन आ चुका है, इसको आपने यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ वर्क फ्लो के अंदर आपने आके इसको पेस्ट कर देना है। अब आपसे बिजनेस आईडी मांग रहा है, तो यहीं नीचे आप आते हैं तो ये देखें व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी, इसको आपने कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। और इसको आपने सिंपल सेव कर देना है। अच्छा, यहाँ नीचे आपको एक टेस्ट फोन नंबर इशू करता है, ठीक है। टेस्ट फोन नंबर से आपको जो मैसेज आएगा जब क्लाइंट आपको टेक्स्ट करेगा, तो आपको जो मैसेज रिसीव होना है वो इससे रिसीव होना है। और यहाँ पे आप अपना फोन नंबर रख सकते हैं, मैं फोन नंबर लिस्ट, यहाँ पे आपने अपना फोन नंबर लिख लेना है जिसके ऊपर आपको ये टेक्स्ट आएगा, ठीक है जी। ठीक है जी, यहाँ पे आपने अपना वो फोन नंबर डालना है जिसके ऊपर आपको टेक्स्ट आएगा। मैं आपको सिंपल लफ्जों में समझाऊं तो टेस्ट फोन नंबर वो है जिससे जब क्लाइंट ऑर्डर करेगा तो आपको मैसेज रिसीव होगा, और आपका यहाँ पे दूसरा रेसिपिएंट फोन नंबर वो है जिसके ऊपर आपको मैसेज रिसीव होगा। बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ आ रही? जिसके ऊपर आपको मैसेज रिसीव होना है वो रेसिपिएंट है, और जिससे आपको मैसेज आना है वो क्या है, वो टेस्ट फोन नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड आता है, आपने वो लगाना है, ठीक है, और आपका यहाँ पे फोन नंबर वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, अब आपको इस फोन नंबर पे मैसेज आ सकता है। ठीक हो गया? ठीक है, अब यहाँ पे आपने सेंडर फोन नंबर ऑलरेडी ये इसको उठा लेगा, ठीक है, और रेसिपिएंट नंबर आपने वही डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं नंबर डालता हूँ, लेकिन आपने ये ध्यान से देखना है कि आपने नंबर जो है वो कोड के साथ डालना है। ठीक है, कंट्री कोड के साथ आपने नंबर डालना है। ठीक है, अच्छा, जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो ये देखें सेंडर फोन नंबर इसने खुद से उठा लिया, टेस्ट नंबर और रेसिपिएंट का नंबर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब मैं एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर एक हाई का मैसेज भेजना है। ठीक है, अपने मोबाइल के ऊपर से मैं हाई का मैसेज भेजूंगा, मोबाइल स्क्रीन में आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। अच्छा, ये रहा मेरा टेस्ट नंबर, अब मैं इसके ऊपर हाई का मैसेज भेजता हूँ। ठीक है, ये मैंने हाई का मैसेज भेजा है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मैं इसको प्रॉब्लम को यहाँ पे देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिर्फ टेक्स्ट बॉडी सेलेक्ट नहीं किया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ वर्किंग। ठीक है, वर्किंग कर लेता हूँ, ये लाजमी है। ठीक है, अब मैं इसको सिंपल यहाँ पे क्लोज करता हूँ। ठीक है, ये देखें, अब मैं यहाँ पे मैसेज सेंड करता हूँ। ठीक है, मैं मैसेज क्या अपने मोबाइल से की स्क्रीन मोबाइल से सेंड करता हूँ इसी टेस्ट नंबर के ऊपर। ठीक है, मोबाइल स्क्रीन में आपके साथ शेयर करता हूँ, यहाँ पे मैं हाई का मैसेज भेजता हूँ। ये मैंने हाई का मैसेज भेजा, ये देखें वर्क फ्लो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली आपके सामने आ गया है, और मेरे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आप देख लें कि वर्किंग आ गया है। इसका मतलब है कि ये मैसेज यहाँ पे काम कर रहा है। मेरा चैटबॉट इंटीग्रेट हो चुका है। व्हाट्सएप पे मैं हेलो टाइप करता हूँ, ठीक है, और ये देखें वर्क फ्लो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे वर्किंग का मुझे टेक्स्ट आ चुका है। दोबारा मैंने आपको चेक कर लिया, मतलब मैं मोबाइल से इस टाइम मैसेज सेंड कर रहा हूँ और मोबाइल इसके साथ प्रॉपर्ली कनेक्ट हो चुका है। ठीक हो गया।
अब हमें एक स्टेप और करना है, मोबाइल स्क्रीन में यहाँ पे हटा देता हूँ। यहाँ पे हमने एक ओपन चैट इंटीग्रेट किया था, अब हमने यहाँ पे व्हाट्सएप इंटीग्रेट करना है कि हम जो मैसेज व्हाट्सएप से करें, ठीक है, कि हमें जो क्लाइंट है वो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करे और रिप्लाई उसको वहीं से आए, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से आपने मैसेज का ट्रिगर डिलीट कर दिया, अब आपने इस व्हाट्सएप वाले ट्रिगर को यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। इसका जो इसके साथ सेंड मैसेज आउटरो के साथ लगा हुआ है, इसको आपने हटा के इसको इसके साथ यहाँ पे अटैच कर देना है, ठीक है। समझ आ गई है। अब आपने एआई को भी बताना है कि इसने व्हाट्सएप के मैसेज, व्हाट्सएप से इसको जो मैसेज रिसीव होने हैं इसने उनको रिस्पॉन्ड करना है। समझ आ रही है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एआई एजेंट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और इसको बताना है कि अब आपको मैसेज जो है वो व्हाट्सएप से आएगा, ठीक है। और कनेक्टेड चैट ट्रिगर के अंदर मैं यहाँ डिफाइन बिलो के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो व्हाट्सएप से मुझे मैसेज आया हुआ है, इसके टेक्स्ट बॉडी है, इसको उठा के मैं ये यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक हो गया जी, सिंपल इतना सा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल एग्जीक्यूट सेटअप के ऊपर क्लिक करूंगा ताकि मुझे पता लगे कि ये सही रन कर रहा है। अच्छा, वो कह रहा है कि सिंपल मेमोरी में प्रॉब्लम है, आपने सिंपल मेमोरी को भी बताना है कि इसने व्हाट्सएप के जो टेक्स्ट हैं उनको सेव करना है, ठीक है जी। अब मैं ये देखें सिंपल मेमोरी के ऊपर एरर आ चुका है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ पे मैंने बताना है कि इसने डिफाइन बिलो के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक प्रॉम्प्ट ऐड करना है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सेम यही स्टेप आपने करना है जिस तरह से आपने व्हाट्सएप का स्टार्टिंग में इंटीग्रेट किया है, इसका आउटपुट भी आपने एआई चैटबॉट के साथ इंटीग्रेट कर देना है। और उसके बाद आपने उसकी सेटिंग्स को ओपन करना है, और वो सेटिंग्स ओपन करके मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ कि वहाँ पे आपने क्या करना है। टेक्स्ट बॉडी के अंदर से वर्किंग को मैंने हटा लिया, और एआई एजेंट का जो आउटपुट होगा यहाँ पे आप आउटपुट के ऊपर क्लिक करें, इसके आउटपुट को उठा के आपने यहाँ पे सिंपल लगा देना है, ठीक है। और सिंपल आपने इसको यहाँ पे क्लोज कर देना है, हो गया। अब ये प्रॉपरली कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब होगा क्या कि जो भी बंदा, जो भी क्लाइंट यहाँ व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेगा वो एआई एजेंट को भेजेगा, एआई एजेंट आपको भेज देगा, ठीक है। और आपकी तरफ से रिस्पॉन्ड उठाकर एआई एजेंट उसको यहाँ से तमाम तर रिस्पॉन्स उठा के, अगर वो मेन्यू का पूछता है तो उसको मेन्यू को बताएगा और अपनी मेमोरी के अंदर सेव करता रहेगा। इससे ऑर्डर लेने के बाद आपको जो आपने व्हाट्सएप, ये जो आउटरो है, व्हाट्सएप नंबर जो आपने दिया हुआ उसके ऊपर भेज देगा सिंपल, मतलब कस्टमर से ऑर्डर इसने लेना है, मेमोरी से रिस्पॉन्ड कस्टमर को इसने करना है, और आपको सिंपल इसने ऑर्डर की डिटेल दे देनी है कि ये आपको ऑर्डर आया है जो कि आपको व्हाट्सएप के ऊपर मसूल होगा, ठीक है जी। तो ये प्रॉपरली इंटीग्रेट हो चुका है। इसको चेक करने के लिए हमें दोबारा एग्जीक्यूट वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और अब हमने व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज करना है, ठीक है, कि यहाँ पे प्रॉपरली इंटीग्रेट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैं अगेन हेलो का मैसेज कर देता हूँ, ये देखें उसने एजेंट को भेजा और वर्कफ्लो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। देखिए अब मैं यहाँ पे सिंपल ये तमाम तर सेटअप हो चुका है। अब मैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको ले आया हूँ, साथ ही मोबाइल स्क्रीन शो कर रहा हूँ। यहाँ मैं एग्जीक्यूट वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगेन हेलो टाइप करता हूँ, ये देखें हेलो टाइप किया, ठीक है। अब ये व्हाट्सएप एआई एजेंट को भेजेगा, एआई एजेंट मेमोरी से उठा के मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगा हेलो, यहाँ पे इसने बोला है वर्कफ्लो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ये देखें हेलो, इज देयर समथिंग स्पेसिफिक आई कैन हेल्प विद यू, इफ यू आर हंग्री आई कैन शो यू अवर मेन्यू और हेल्प यू प्लेस एन ऑर्डर, जस्ट लेट मी नो, ठीक है। यहाँ मैं कहता हूँ व्हाट इज इन द मेन्यू, ठीक है, सिंपल व्हाट इज इन द मेन्यू। और इसने बोला कि वी हैव फॉलोइंग आइटम्स इन ओवर मेन्यू, बर्गर 399, फ्रेंच फ्राइज 500, वुड यू लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर एनी ऑफ दीज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको फ्रेंच फ्राइज का ऑर्डर देता हूँ, फ्रेंच फ्राइज प्लीज। अभी उसके उससे उसका नाम भी पूछेगा और क्वांटिटी भी पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सिस्टम पे भी नजर आ रहा है कि वो सिस्टम पे भेजा, वो बोल रहा है कि आपने आपका नेम जो है वो बताना है, ठीक है, और आपने पोर्शन बताना है कि कितना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे अब मैं इसको अपना नाम बताता हूँ, ठीक है, और इसको बताता हूँ कि मुझे 1 पर्सन की सर्विंग चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या करता है, एआई को भेजता है, एआई को भेजता है, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरा ऑर्डर लेके कस्टमर को वो कर लेता है। थैंक यू आकिब, योर ऑर्डर फॉर 1 सर्विंग ऑफ फ्रेंच फ्राइज हैज बीन प्लेस सक्सेसफुली, इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद। मैं इसे कह देता हूँ नो थैंक्स। देखिए मैं एज अ पर्सन उसको यहाँ पे टेक्स्ट कर रहा हूँ और आगे से ए रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं सिंपल आपको यहाँ पे मैंने जो गूगल शीट क्रिएट की थी उसके ऊपर आपको जाके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं गूगल स्प्रेडशीट के ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे यूजर डिटेल के अंदर मैं जाता हूँ, ठीक है। ये देखिए इसने यूजर डिटेल लिया हुआ है आकिब फ्रेंच फ्राइज 1 सर्विंग, आपको दिख रहा है। जो वहां पे मैंने ऑर्डर लिया है वो मुझे यहाँ पे मौसूल हो चुका है, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका प्रॉपर एक चैटबॉट जो वर्किंग है इसको आप बनाकर क्लाइंट को देके बिजनेसेस को आप टारगेट कर सकते हो। आपने करना क्या है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फास्ट फूड नियर मी, ठीक है। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ। अब आपको ये पता है, ये देखें फास्ट फूड नियर मी।
अब ये कितने ज्यादा आपके पास आ चुके हैं, आप इनको इनलिस्ट कर सकते हैं एक्सेल शीट के ऊपर। आप इनके फोन नंबर, ये देखिए फोन नंबर लिखे हुए हैं, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन पर्सनली विजिट कर सकते हैं, इनको प्रपोजल भेज सकते हैं कि मैं आपको व्हाट्सएप चैटबॉट इंटीग्रेट करके दूंगा जिसके ऊपर एआई आपको रिस्पॉन्ड करेगा, एआई आपके कस्टमर्स को रिस्पॉन्ड करेगा, ऑर्डर लेगा और आपको बताएगा कि ये मैंने ऑर्डर ली। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना औसम है। आप ये देख सकते हैं कि कितने आसान तरीके से मैंने आपको कितनी बड़ी स्किल सिखा दी है। अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कि अब किसी को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। जब आप मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए रिस्क के दरवाजे खोलेगा। वीडियो अच्छी लगती है तो आपने दोस्तों तक शेयर करनी है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना कभी कहा है ना कभी कहूंगा। बहुत जल्द मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।